संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कर प्रभु का भजन किया ना सतसंग किया ना दो घड़िया। कर प्रभु का भजन किया ना सतसंग किया ना दो घड़िया। जमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हाथ कड़िया। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हाथ कड़िया। कौन छुड़वाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निस दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तुझे आग लगेगी एक दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन। खाक हो जाएगा कोई न सा
गंगा तू इसमें लगा ले गोता सत्संग की बहती गंगा तू इसमें लगा ले गोता वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता फिर पछताएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा गुरुदेव चरण में निस दिन तू प्रीत लगा ले वंदे गुरुदेव चरण में निस दिन तू प्रीत लगा ले बंदे भगवान चरण में निस दिन तू प्रीत लगा ले वंदे भगवान चरण में निस दिन तू प्रीत लगा ले बंदे कट जाएंगे सब तेरे यह जन्म मरण के फंदे कट जाएंगे सब तेरे यह जन्म मरण के फंदे पार हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जय गुरुदेव। आप सभी प्रेमी
प्रेमी भाई बहन खड़े होकर के उनका स्वागत सम्मान अभिवादन करेंगे। नहीं, ताली मत बजाइए, कोई चीज फेंकिए नहीं। अपने गुरु महाराज के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके दया कृपा की याचना करते पूज्य महाराज जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आपको बैठने का संकेत हो गया है, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। प्रेमी भाई बहनों, हमारे सबके जीवन का ये अहोभाग्य जागा है कि पूज्य महाराज जी सत्संग संदेशों को सुनाने के लिए हमारे गांव की इस सरजमी पर आए हुए हैं। प्रेमी भाई बहनों, अपने मथुरा आश्रम से गुरु महाराज का संदेश 26 दिवसीय दौरे पर लेकर के जो संकल्प बना करके पूज्य महाराज जी चले हैं, आपके श्री चरणों में नम्र निवेदन आदर पूर्वक करते हैं कि जो संदेश मथुरा आश्रम से गुरु महाराज की दया कृपा का लेकर के चले हैं, अपनी अमरवाणी से प्रेमी भाई बहनों को सुनाने समझाने की कृपा करें, ताकि आपकी वाणी से प्रेरणा प्राप्त करके लोग अपने जीवन की अनमोल सांसों का उपयोग करके अपने मानव जीवन को सफल, सार्थक और कामयाब बना सकें। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी। आप सभी लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव, सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए प्रतापगढ़ के धरा पर इस सत्संग समारोह में उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं। ऐसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। मनुष्य शरीर पाने का जो हमारा मूल उद्देश्य है, आज के समय और आज की परिस्थितियों को देखते हुए हम आप अपने मूल उद्देश्यों को भूल गए। कभी हम लोगों ने विचार नहीं किया कि आखिर ये मानव तन हमको क्यों मिला, क्या इसका उद्देश्य है, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे, हमारे कुटुंब परिवार वाले कहाँ जाएंगे और इनकी उस समय पर क्या हालत होगी। ये पराविद्या
महात्माओं की पराविद्या है। हम आप इस जड़ संसार में फंस करके उस पराविद्या से अनभिज्ञ हो गए और अपने उद्देश्यों को भूल गए, अपने वादे को हम आप भूल बैठे। वो वादा जो हमने आपने माँ के घर में किया था, जब माँ के घर में हम आप उल्टे लटके हुए थे, उस समय परमात्मा से वादा किया कि हे परमात्मा, इस बार हमको मानव तन दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। लेकिन मानव तन मिलने के बाद में ना आपने भजन किया, ना भक्ति की, बस माया की छाया में फंस करके इस मिथ्या जगत को अपना मान करके आप इसी में गोता खा रहे। अरे नारियों, इस दुनिया में हित मित भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी इस जीवात्मा को इस अधोगति से बचा नहीं सकती। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमें जाना कहाँ है, यह मानव मात्र के लिए एक जटिल प्रश्न बना हुआ। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धरा भूमि पर कोई संत महात्मा फकीर न मिल जाए। इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों महात्माओं को इस धरा धाम पर भेजते हैं। संत महात्मा फकीर यहाँ पर आकर के जीवों को समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई वो परमात्मा है, वो आपको मिलेगा, जीते जी मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा। इसी मनुष्य शरीर के अंदर जा करके परमात्मा से मिलने का वह एकमात्र दरवाजा है और उस दरवाजे का भेद केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। ये दुनिया के लोग, दुनिया की आवाम जनमानस भौतिकता के ज्ञान को पढ़ करके अहंकार में डूबे रहते कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। लेकिन उन बेचारों को नहीं मालूम कि जहाँ दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है, उसी के सिर की चोटी से ये आध्यात्मवाद, आत्मा और परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान, रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता है। उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि पहले आप मानवतावादी बने, मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाएं। अरे मानव धर्म क्या है कि इंसान इंसान के काम आवे, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करे, सत्य दया हिंसा परोपकार आदि गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले, यही इंसान का सबसे बड़ा मानव धर्म है। लेकिन आज इस कलिकाल में ये दुनिया की आवाम जनमानस इंद्रियों के भोग और वासनाओं में
शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में सुख ढूंढने की कोशिश कर रही है। ये चरित्र पतन जैसे कार्यों को अपना करके ये आवाम जनमानस कैसे सुखी हो सकती है। पहले अपने चरित्र जैसे धन को इकट्ठा करो, क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है। चरित्र ही मानव धर्म की पूंजी है। ये दुनिया भर के रगड़े और झगड़े, पिता पुत्र में लड़ाई, आदमी औरत में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, मुल्क में लड़ाई। अरे नर नारियों, ये इंसानों का काम नहीं, ये हैवानों का काम है। इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, महात्माओं के समीप आओ। वे जो दया का प्रसाद दें उसे खुशी खुशी लेकर के अपने निज घर को जाओ, जहाँ न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना। इसीलिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाम जनमानस के बीच में ये आवाज लगाई है कि इंसानों, तुम अपने दीन ईमान पर वापस आ जाओ और इस जिस्मानी मंदिर में बैठ करके भगवान का सच्चा भजन करो, जिससे तुम्हारी ये जीवात्मा नरकों में जाने से बच जाए। अरे हम माने न माने, लेकिन संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, वे सब कुछ जानते हैं। अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंदक में जाकर गिर जाएंगे। इसीलिए अभी वक्त है उस मालिक से सच्ची प्रार्थना करने का, खुदा के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगने का। धर्म मजहब के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं, जात बिरादरी के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं। अरे हमने बहुत लड़ लिया, बड़े बड़े झगड़े और फसादे की, बड़ी बड़ी नुक्ताचीनी की, सिवाय नफरत के हमको क्या मिला। नफरत की ऐसी ज्वाला जली जिसमें घर जल गया, परिवार जल गया, समाज जल गई, जातियां जल गई, अब सारा देश जल उठा। इसीलिए सारी मानवता बहुत थक गई। हर कोई ऐसी छांव चाहता है जहां उसे ठंडक मिले, शांति और सुकून मिले। ये सब वही मिल सकते हैं जहां शांति के संदेश होते, सुकून के संदेश होते, मानव धर्म और मानव कर्म के संदेश होते। और ये संदेश केवल संत महात्मा फकीर देते हैं, जो समदर्शी होते हैं, जो समस्त जीवों के अंदर उस प्रभु के अंश को देखते हैं। ऐसे समदर्शी उन महात्माओं की खोज करो। ये मत देखना कि महात्मा किस जाति के हैं, महात्मा किस बिरादरी के हैं। अरे जातियां कर्म के अनुसार बनाई गई, जन्म के अनुसार नहीं। मनुष्य की एक ही जाति है, वो है मानव जाति। और इसी मानव जामे में बैठ करके हमें उस मालिक की भक्ति करनी है। अरे नर नारियों, सुपच जात के भंगी थे, रैदास जी जात के हरजन थे, मीराबाई जात की छत्रणी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बगैर महात्माओं के, बगैर मुर्शिद के कोई भी जीव इस संसार समुद्र से ना कोई पार हुआ और ना ही कोई हो सकता। ये समुद्र ऐसा है जिसके ना इस किनारे का पता, ना उस किनारे का पता,
कोई नहीं जान सकता ये दुनिया कब बनी, कितनी बार प्रलय और महाप्रलय हो गए, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जिस दिन से दुनिया बनी है हम आप यहीं पर भटका खा रहे हैं। अगर इधर से हवा चली, नैया हमारी उधर चली गई, और अगर उधर से हवा चली, हमारी नैया डगमगाते हुए इधर चली गई, न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, लेकिन हमारी नैया आज तक इस भवसागर से किनारे नहीं लगी। इसलिए नर नारियों, सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान आपको मिला, ये मानव तन आपको मिल गया। न जाने किस महात्मा की दया हो गई, न जाने कौन से जन्म जन्मांतरों के शुभ पुण्य कर्मोदय हो गए, तुमको ये मानव तन मिल गया। अरे अब की बार मौका मिल गया, मिली नर देह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, बचो मत इस जग में, जानियो रैन का सपना। हरे नर नारियों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता, असली प्रतीत मालूम होता है, लेकिन जब सुबह उठते हैं, जब हमारी आँख खुलती है, जब हमें होश आता, तब हम विचार करते नहीं भाई हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10, 20, 100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे हैं, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, अरे आप रोगे, हाय हाय करके चिल्लाओगे कि हाय हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी, जागने का समय अभी आया, जो कुछ करना है अभी करना। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई थे। प्रेमी भाई बहनों, जैसे मरीज को मिश्री कड़वी लगती है, हालांकि मिश्री कड़वी नहीं होती, बल्कि मरीज के मुंह का जायका कड़वा होता। उसे चाहे कितने अच्छे अच्छे भोजन करा दो, हलवा पूड़ी पकवान बना करके खिला देना, उसे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार से ये मनुष्य भी इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में इस कदर से फंसा हुआ, यहाँ से निकलना दुश्वार हो गया। निकलना तो दूर की बात रही, उस मालिक की ओर ध्यान ही नहीं जाता, शब्द या नाम की तरफ किसी का ख्याल तक नहीं जाता। और अगर भूले भटके चला भी जाए तो दुनिया की लज्जतें, दुनिया की वासनाएं, दुनिया का मोह और प्यार हमें खींच करके वापस दुनिया में लाकर डाल देता। हम महात्मा करें तो करें क्या? अरे महात्मा दवा देते हैं मगर आप लोग खाते ही नहीं। जैसे डॉक्टर मरीज को दवा देता और अगर मरीज खाए ही ना तो बताओ वह स्वस्थ कैसे हो सकता। डॉक्टर की दवा अलमारी में रखी, मरीज बिस्तर पर पड़ा और गालियां हम डॉक्टर को देते। इसमें डॉक्टर का क्या कसूर, इसमें महात्मा का क्या कसूर? प्रेमी भाई बहनों, जब तक हम अपने आप की गलती नहीं देखेंगे हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। महात्मा प्रेम से हमको समझाते हैं कि भाई देह और ग्रह सब झूठा, भरम में काहे को अपना, ये घर बार हमारा अपना नहीं, अरे पराया देश है, ये सराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है, ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला,
किसी को 80, 90, 100 साल के लिए मिला। अरे जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं उसे भुगतने के बाद में हमें इस शरीर को यही छोड़ जाना। श्वास दुधारा नित्य ही जारी, एक दिन खाली चाम। हरे प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट कर खोल दो तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है। जब तक श्वासों का भंडार जारी है, हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में उलझे हुए, लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, अरे टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। अरे नरनारियों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। ये कंधों पर उठा करके शमशान भूमि पर ले जाते हैं। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते हैं, जैसे तिनका टूट गया तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान सिख या ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते हैं। जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है वह मेरे लिए तू है। बताओ प्रेमी भाई बहनों, जिन रिश्ते नातेदारों के खातिर, जिन कुटुंब परिवार वालों के खातिर आपने सारी जिंदगी गुजार दी, इतना इतना कष्ट सहा, इतनी इतनी मुसीबतें सही, सबने मिनटों सेकंडों में आपसे रिश्ता नाता तोड़ दिया। अरे महात्मा कहते हैं, वह जीव सब लोभ में भूले, काल से कोई नहीं बचना। ये सारा संसार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की आग में जल रहा है। सारा जगत काल का चबेना है। कबीर साहब ने कहा, जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद में, करोड़ों कौमें आई और चली गई, करोड़ों युग बीत गए, सतयुग त्रेता द्वापर बीत गया, कलयुग में हम सभी लोग मौजूद हैं, लेकिन अभी तक हमारा छुटकारा नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो आज हम सब यहाँ न बैठे होते। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर कोयो, कई जन्म है वर्ग जोयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया और चिरं कार्य देश सदरिया। करोड़ों युगों से हम आप कभी कीड़े पतंगों की योनि में, कभी पेड़ पौधों की योनि में, तो कभी पशु और पंछियों की योनि में भटका खा रहे। प्रेमी भाई बहनों, बड़े सौभाग्य से तुमको ये मानव तन प्राप्त हुआ है। कुछ अपना भी काम कर लो, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत विचार कर लो, वरना ये समय तुम्हारा निकलता चला जाएगा। अरे हम लोग कहते हैं कि भाई हमारी उम्र बढ़ रही, अरे आपकी उम्र बढ़ नहीं रही, आपकी उम्र दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही। ये चंद श्वासों की पूंजी जो आपको मिली हुई, ये दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। एक समय ऐसा आएगा, ये बुलबुला तुम्हारा फूट जाएगा, उस समय बड़ा भारी कष्ट होगा। अरे मामूली पीड़ा नहीं होती, मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है। सहजो बाई ने लिखा है कि सहजो मौतें आइया, अंग अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घनघोर। गुरु महाराज सत्संग में कहते थे कि जैसे 1 लाख बिच्छू एक साथ हमारी जिस्म पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा
मौत के समय में दर्द होता है, जब मृत्यु आती है किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, जरा उसे आप अच्छी तरह समझ लो। देखो प्रेमी भाई बहनों, जैसे संसार में महाप्रलय आती है, महाप्रलय के समय क्या होता, सबसे पहले पूरी पृथ्वी रह जाती। ये पृथ्वी पानी में घुल करके और पानी बन जाती है। मानव सृष्टि की प्रलय एक बड़ी कयामत और शरीर की प्रलय एक छोटी कयामत। तो जैसे ही मौत आएगी सबसे पहले गुदा चक्र टूटेगा, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। सिमटत भास श्वास उठ जावे, प्राण पति जब सिमट समावे, उस समय हमारी श्वासें रुक जाएंगी, शरीर की चेतना सिमटने लगेगी। तो सबसे पहले गुदा चक्र टूटेगा। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाएगा। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा, यहाँ नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होता है। फिर जब नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी कि वायु ने फिर अग्नि को अपने में समाहित कर लिया और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। ये आंखों की पुतलियां पलट जाती हैं। जब यह कर्म कलाई बजावे, बुद्ध सुरक्ति आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लान करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लान करके ऊपर आती है, तो काल दाढ़ में आन दबानी और जब ढर के नैनन से पानी, जब काल अपनी दाढ़ में समय दबाता, नेत्रों से पानी निकलता, इंद्रियां टूट टूट करके सब चकनाचूर हो जाती, सब रिश्ते नातेदार खड़े रहेंगे, डॉक्टर वैद्य हकीम सब आपको घेरे रहेंगे, लेकिन आप अपनी पीड़ा को उस समय अपने मुख से बयान नहीं कर पाओगे। सिर्फ आपके नेत्रों से सुटकेंगे। यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते हैं और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता। जैसे ही प्राणों की डोरी टूटी, जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर तुम्हारा मिट्टी हो जाता। फिर इस मिट्टी को एक रात अपने घर में कोई रखने के लिए तैयार नहीं होता। तब जल्दी करो, अब इनकी शक्ल देखने में हमको डर लग रहा, जल्दी से बाजार से कफन खरीद के लाओ, जल्दी से लकड़ियाँ खरीद के लाओ और जल्दी से चिता तैयार करो, इनको यहाँ से जल्दी से उठा ले जाओ, वही शमशान भूमि पर जला देना। ये जो इनके कपड़े लत्ते घर में पड़े हुए, इन कपड़े लत्तों को भी उठा ले जाओ, वही शमशान भूमि पर जला देना। जिस बिस्तर पर ये लेटे रहे, ये बिस्तर भी अशुद्ध हो गया है, इसलिए इनका बिस्तर भी उठा ले जाओ, वही शमशान भूमि पर जला देना। इनकी कोई छुई हुई चीज अब हमको घर में एक नहीं चाहिए, इसलिए सब उठा के ले जाओ, इनके कपड़े ले जाओ, इनका बिस्तर ले जाओ, वही सब शमशान भूमि पर जला देना। लेकिन उसने कोई सोने की अंगूठी पहनी होगी, उसको धीरे से उतार कर जेब में रख लो, बस वही एक अशुद्ध नहीं होगा, बाकी सब अशुद्ध हो जाएगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई कुटुंब परिवार मतलब का बिना धन पास नहीं जाए। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब स्वार्थ के संगी साथी हैं। अरे नारियों, आज तुम्हारी जेब में पैसा है तो सब जैसे तैसे तुमसे रिश्ते नातेदारियां कायम कर लेंगे। आज जेब खाली हो जाए तो बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं होता। आप रोज कचहरियों में मुकदमों का हाल देखते हो। यदि किसी पिता ने बंटवारा करते समय किसी बेटे को 1000 रुपया कम दे दिया
या 1 बीघा जमीन कम दे दे तो बेटा बाप का दुश्मन बन जाता, उसे ले जाकर कचहरियों में खड़ा कर देता। अरे अपना यहाँ क्या है, ये स्वार्थ के संगी साथी कोई तुमको याद करने वाला नहीं रहेगा। 13 दिन बाद 13वीं मना दोगे, लड्डू पूरी पकवान बना करके खिला दोगे, वो भी इसीलिए मनाओगे कि समाज क्या कहेगा, ना तो रिश्तेदार क्या कहेंगे। तो अपने मान सम्मान के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए थोड़ा बहुत आप खर्चा कर दोगे, फिर कोई तुमको याद करने वाला नहीं रहेगा। अभी बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए क्या तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद आती, कहेंगे भाई नहीं आती। अरे क्यों नहीं आती, तुम्हारे माँ बाप थे, तुमको पाला पोसा बड़ा किया, खुद भूखे रहे होंगे, तुम्हारा पेट पाला होगा, तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे लड़के बच्चे हो गए, तुम्हारे नाती पोता पंती संती हो गए, इसलिए तुम अपने माँ बाप की यादों को भूल गए और नई यादों में बस गए। एक दिन ऐसे तुमको भी सब भूल जाएंगे। अरे जिस जात बिरादरी के लिए तुम लड़ते झगड़ते रहते, वही जात बिरादरी वो शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाए। जिस नाम रुतबा शान और शौकत में तुम इतराते रहते हो, वही नाम रुतबा शान और शौकत वो शमशान भूमि पर जल करके खाक हो जाए। ये कहानी तो वहाँ समाप्त हो गई। उधर देखो क्या होता है, तुम्हारी जीवात्मा को ले जाकर ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाए। वहाँ पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नर्क में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था जब ये माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, उस समय परमात्मा से रोते थे, हे परमात्मा मुझे एक बार मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। जब मैंने इनकी फरियाद सुन ली, इनको मनुष्य शरीर दे दिया और कह करके भेजा था कि भाई ये मनुष्य शरीर, ये किराए का मकान मैं कुछ समय के लिए तुमको दे रहा हूँ, इसे तुम अपना मत समझ लेना, ये मैं तुमको किराए का मकान दे रहा हूँ। तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके और मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा को जगाकर अपने घर वापस पहुंचा देना। मैंने कुछ समय के लिए ये किराए का मकान तुमको दिया है, जब समय पूरा होगा मैं अपने सिपाहियों को भेज दूंगा, उस समय पर तुम मेरे किराए के मकान को मुझे वापस लौटा देना। लेकिन जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको किराए का मकान दिया है, वैसा साफ सुथरा तुम मुझको वापस कर देना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने अच्छे बुरे कर्म कर डाले, कर्मों के भंडार इसमें भर दिए, मेरे मकान को इन्होंने गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नर्क में डाल दो। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए, ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने उन किताबों में लिख दिया, लोह के खम्भ तपत के माही और जहाँ जीव को ले चिपकाए, वहाँ लोहे के खम्भे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे हैं। ऐसे छोटे जीवों को उन खम्भों में चिपकाया जाता, जीव हाय हाय करके तड़पता है, तड़प तड़प जीव जुलम बुखारी, तपत खम्भ दुखी उपजे भारी। असहनीय वेदना होती है, असहनीय दुख दर्द होता, जीव वहाँ रोता चिल्लाता रहता, वहाँ कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। हरे नर नारियों, ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने
मन के कहे पर चल करके अच्छे बुरे कर्म करने लगे। कर्मों का ये जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए, आज उन्हीं कर्मों का भोग पार है। अरे महात्मा कहते हैं कि भाई नर की अनेक और है, कहलग कहो बखान, दुख भोगते हैं जीव जो, जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां अनेकों अनेक नरक बने हुए, अलग अलग छोटे पाप कर्मों के वहां पर अलग अलग नरक बने हुए। ये जीव अपने कर्म के अनुसार अनंत अनंत युगों तक नरकों की यातनाएं भोगता रहता, और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं मिलता, बल्कि इसे 4 खान 84 लाख योनियों में डाला जाता। ये 4 खान 84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब अंडज पिंडज उपमज स्थावर, ये 4 खाने हैं। पहली श्रेणी पेड़ पौधों की होती है, जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की होती, जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता। तीसरी श्रेणी पंछियों की होती, चौथी चौपाई जानवरों की होती। ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखो तो ये महुए का पेड़ अलग है, आम का पेड़ अलग है, नीम का पेड़ अलग है। ऐसे अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव अपने अपने कर्म के अनुसार अनंत अनंत युगों से 84 लाख योनियों में भटका खा रहे। कोई मामूली कष्ट नहीं होता। हरे प्रेमी भाई बहनों, इन 84 लाख योनियों में बड़ा भारी कष्ट होता है। अब आप इन जानवरों को देखो, एक एक निवाले के लिए दर बदर भटका खा रहे। अरे सर्दी आती, गर्मी आती, बरसात आता, बरसात आ गई हम घर में चले गए, सर्दी आ गई हमने कंबल ओढ़ लिया, बीमार हो गए तो हम अस्पतालों में चले गए। लेकिन उन बेचारे जानवरों को देखो, कौन उनकी पुकार सुनने वाला, कौन उनकी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला। अरे हाथ कट गए, पैर कट गए, बेचारे रो रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे, कोई पुकार सुनने वाला नहीं। उन बेचारे बैलों को देखो, भूखे प्यासे बैलों को तनो बोझा लाद दिया जाता, सोटा मार मार करके आगे चलाया जाता। बेचारे बीमार बैल मुंह से पसूकर देने लगते हैं, आंखों से आंसू निकलने लगता। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, कौन उनकी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला, कौन उनकी पुकार सुनने वाला, कौन सी अदालत में जाकर के वे बेचारे दरवाजा खटखटाएं। अरे प्रेमी भाई बहनों, कोई सुनने वाला नहीं। हम लोग भी उन कष्टों को भोग करके आए। अरे हम लोग भी मनुष्य शरीर में जब आए, उससे पहले 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में तब जाकर हमको मनुष्य शरीर मिला। लेकिन जब मनुष्य शरीर मिला तो माया का महीन पर्दा, भूल भुलैया का पर्दा हमारे आप के ऊपर डाल दिया। अपने पिछले जन्मों के कष्टों को हम आप भूल गए और फिर बुरे खोटे कर्म करने लगे। यदि वो पर्दा हटा दिया जाए, भूल भुलैया का पर्दा हटा दिया जाए, तो यही मनुष्य अपने पिछले जन्मों के कष्टों को देख करके सारी जिंदगी कान में उंगली डाल करके और मालिक की भक्ति करता रहेगा। लेकिन ऐसा माया का भूल भरम, ऐसा पर्दा आपके ऊपर डाल दिया, आप अपने पिछले जन्मों के कष्टों को भूल गए और फिर बुरे खोटे कर्म करने लगे। ये 84 लाख योनियों की हालत है। अरे नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में फिर हमको इन्हीं 84 लाख योनियों में डाला जाएगा और लाखों लाख वर्ष तक हम इन 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा
कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखे सब भुजो, कई जन्म है वर्ष जोयो, मिल जगदेश मिलन के वरिया, चिरंतार यह देश सजरिया। करोड़ों युगों से हम आप नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में कभी कीड़े पतंगों की योनि में भटकते हैं, कभी पेड़ पौधों की योनि में, तो कभी पशु और पंछियों की योनि में भटका खाते हैं। 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि होती है। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता। इसीलिए कहा गया बड़े भाग्य मानुष तन पाया, बड़े सौभाग्य से हमको ये मानव तन मिला। बड़े से बड़े देवी देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि 84 लाख योनियों से उन नरकों से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वह केवल मनुष्य का शरीर है। इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया। ये हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा खुदा का मंदिर कहकर याद किया। इसी पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। ये असली कुदरती काबा है। खुदा का दीदार जब भी होगा इस कुदरती काबे के अंदर जाकर हो। बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। परमात्मा जब भी मिलेगा तुम्हें तुम्हारे वजूद के अंदर जाकर मिलेगा। यही कबीर साहब ने लिखा है, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आ, और तेरा साईं तुझ में और जाग सके तो जा। जिस तरह तिल में तेल होता, पत्थर में अग्नि होती, ठीक उसी तरह से वह मालिक हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही आपके धर्म पुस्तकों में भी लिखा है कि अरे मोको का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, न अन्य किसी कर्मकांड में मिलूंगा। मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने वजूद के अंदर जाकर के उस मालिक की खोज करो। इस हरि मंदिर में बैठ करके अपनी सूरत को, अपनी जीवात्मा को शब्द के साथ जोड़ दो, क्योंकि शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा ऊपर से नीचे आई है, तो शब्द को ही पकड़ करके ये जीवात्मा नीचे से ऊपर जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, किसी संत महात्मा की खोज करके जो शब्द के भेद को जानते हो, ऐसे महात्माओं की खोज करके सूरत शब्द नाम की कमाई करो। गुरु सोए जो शब्द सने, शब्द बिना दूसर नहीं से, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन के हो जा धूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोए, शब्द भेद लेकर तुम उनसे, और शब्द कमाओ तुम तन मन से। यानी शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी उन महात्माओं की खोज करो जो शब्द या नाम के भेद को जानते हो। ऐसे महात्माओं की खोज करो। घर में घर दिखलाई दे तो सतगुर पूरक सुजान, 5 शब्द धुनकार धुन तो वाजे शब्द निशान, जो हमारे घर के अंदर ही उस घर जाने का रास्ता बतला दे। यानी सारी मंदिर के अंदर बैठ करके परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता बतला दे। ऐसे
ऐसे महात्माओं की खोज करके, ऐसे महात्माओं की संगत और सोहबत में जा करके उनके सत्संग वचनों को सुन करके अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दो। प्रेमी भाई बहनों, ये सूरत शब्द का भेद, ये सबसे पहले कबीर साहब आए, उन्होंने इस भेद को जारी किया। उससे पहले ये भेद किसी को नहीं मालूम था। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, ताहु न जाने शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया विचारे, प्रगट करके शब्द पुकारे। सतयुग त्रेता द्वापर बीत गया, लेकिन शब्द के भेद को कोई नहीं जान पाया। वो तो उस मालिक की दया कृपा हो गई, उन्होंने जीवों के कल्याण वास्ते सबसे पहले कबीर साहब को इस धरती पर भेजा। और कबीर साहब ने आकर के सूरत शब्द के भेद को जाहिर किया। बाद में गुरु नानक साहब आए, उसके बाद दादू दरिया भीखा रविदास, पलटू जगजीवन ईशा मूसा, और इधर गोस्वामी जी महाराज राजस्थान में चले जाओ तो मीराबाई सहजोबाई, उधर राधा स्वामी जी महाराज, गरीबदास जी महाराज, सावन सिंह जी महाराज, बहुत से महात्मा आए जिन्होंने सूरत शब्द के भेद को जाहिर किया। और हमारे गुरु महाराज ने इसकी परत दर परत खोल करके रख दी। ये सूरत शब्द नाम की कमाई कैसे आप लोग करोगे, इसके लिए महात्माओं ने 3 क्रियाएं बताई। साधन 3 सारे वर्णे, और साधन सब खोते मान। इस कलयुग में उस मालिक को प्राप्त करने के लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 क्रियाएं बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान, और तीसरा है भजन। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे, और कैसे आप लोग भजन करोगे, अच्छी तरह समझ लेना और घर पर बैठ करके आप लोग करिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा? सुमरन करने के लिए आंखों को बंद कर देना, और दोनों आंखों के मध्य भाग में जहाँ पर देवियाँ बिंदी लगाते हैं, पुरुष जहाँ टीका लगाते हैं, ये दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को एकाग्र करिए। होशियारी यही रहे कि आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां हिलेंगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को टिकाइएगा, या उस अंधेरे को ही देखते रहना। एक टक हो करके सामने अंधेरे को देखते रहना। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करना, अपने शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं। शून्य हो करके सामने अंधेरे को देखते रहिए। देखते 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 आपकी दृष्टि अंधेरे में टिक जाएगी, और जैसे ही आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र हुई तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, चम 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 चमकेगा। वो आपको अंतर में सामने दिखाई पड़ेगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए, तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। शुरुआती समय में जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र करोगे तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा। चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता कि बिंदु को छोड़ देता और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता। जब आप दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाओगे, चूंकि प्रकाश उस बिंदु से निकल रहा, आपने बिंदु को छोड़ दिया, प्रकाश को देखने में लग गए, तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, बिंदु भी गायब हो जाएगा, फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी।
इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखना। आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा है। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है। जब एक तत्व होकर के आप उस दरवाजे को देखते रहोगे, वो दरवाजा धीरे धीरे खुलने लग जाएगा। बहुत विशाल वो हरि का द्वार है। ये संसार कुछ नहीं, ऐसे लाखों संसार इकट्ठे करके एक साथ उसके अंदर डाल दो, पता तक नहीं चलेगा। इतना विशाल वो हरि का द्वार। आप उसके अंदर दाखिल हो जाओगे, बहुत बड़ा मैदान दिखाई पड़ेगा। उसी मैदान में खड़े हो जाओगे तो सबसे पहले आपको अपने सतगुरु के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सतगुरु के स्वरूप का दर्शन जब होगा जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे। अगर आपने सुमरन न किया, आपने उनको याद न किया, तो जब आप उनको याद ही नहीं करोगे तो भला वो आपको दर्शन क्यों देंगे। और जब आपको दर्शन नहीं होगा तो आप आगे का सफर तय नहीं कर सकते। इसीलिए जय गुरुदेव नाम का सुमरन सबसे पहले कराया जाता। जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे, फिर जब आप ध्यान पर बैठोगे और जब दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे तो सबसे पहले उन्हीं के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। तो यह ध्यान करने का तरीका। एक बार फिर से आप लोग समझ लो कैसे ध्यान करोगे। कि बाहर से अपनी आंख को बंद कर देना, दोनों आंखों के मध्य भाग में जहाँ देवियां बिंदी लगाती हैं, दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिए, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को एकाग्र करो। होशियारी यही रहे कि आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। सामने अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करना, उस अंधेरे को ही देखते रहना। दृष्टि अपने आप एकाग्र हो जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु चम 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 चमकेगा। वो आपको अंतर में सामने दिखाई पड़ जाए। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। वही बिंदु दरवाजा है, वो दरवाजा खुल जाएगा। ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों, ये दिव्य दृष्टि खोल लो, फिर क्या भूत क्या भविष्य और क्या वर्तमान कोई भेद गुप्त नहीं रहता। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला, बैठे बिठाए आप सब कुछ जान सकते हैं। तो यह है ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। भजन कहते उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही है। तो कैसे आप लोग भजन करोगे, अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये आंख और कान को बंद कर देना, दोनों उंगली कानों में डाल करके कानों को बंद कर देना। कान इसीलिए बंद किए जाते ताकि बाहर की कोई आवाज हमको सुनाई न पड़े। अपनी सुविधा के अनुसार बैठिएगा। कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाइए, या तकिया इस तरह से रख लेना और दोनों कोहनी आरत करके दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। बहुत सी हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग आपके घुटनों में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता, आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते तो आप लेट करके भजन करिए। ऐसे सीधे लेट जाओ, लेटे लेटे आंख और कान को बंद कर लो। मतलब तो आंख और कान को बंद करना है, चाहे लेट कर करो चाहे बैठ कर करो। यही कहा गया कि आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, फिर अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो।
और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके सुनोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। हर एक को सुनाई पड़ेगी कि इस तरह से सीटी जैसी आवाज। शाम को अपने अपने घरों में बैठिएगा, ये बाहर से कान को बंद कर लेना और ध्यान दे करके जरा सुनिएगा तो सीटी जैसी आवाज आपको सुनाई पड़ेगी। करना कुछ नहीं है, लेटे हो चाहे बैठे हो, आप बस उस आवाज को सुनते रहना। सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में आपको दोबारा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन 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 टन, इस तरह से घंटे और शंख की आवाज सुनाई पड़ेगी। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम है। अरे प्रेम नहीं है, प्रेम में तो मात्रा लगी हुई। यहाँ पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन महात्माओं ने किया वो है शब्द, शाह आदा बा और बा। उसी शब्द को महात्माओं ने नाम कहा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उत रही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, वो नाम तुम्हारे अंदर गूंज रहा। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कहा। उसी घंटे शंख की आवाज को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहा। उसी घंटे शंख की आवाज को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागस कहकर याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को गुरु नानक साहब ने गुर की वाणी सच्ची वाणी अनहद वाणी कहकर याद किया। चीन में जो महात्मा हुए उन्होंने इसको ताओ कहकर याद किया, और हिंदू महात्माओं ने इसे देववाणी आकाशवाणी कहकर के याद किया। उन अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में हम लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाई वो घंटे शंख की आवाज तुम्हारे अंदर गूंज रही, वो तुमको सुनाई पड़ेगी। लेकिन शुरुआती समय में ऐसा मालूम होगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही, टन 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 टन, लेकिन सुनाई हर एक को पड़ेगी। जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लो। उस आवाज में कशिश है, वो शब्द चुंबक है। जब आप उसको पकड़ लोगे, उसको आप सुनने लग जाओगे तो वो आवाज आपको खींचना शुरू कर देगी, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 द्वारों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 द्वार कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी यहाँ के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर नाभि चक्र आता है। ये नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। ये 8 दल का कवल है। यहाँ अग्नि तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। ये 12 दल का कवल है। यहाँ वायु तत्व पाया जाता है। अरे वास तो ऊपरी मंडलों में करते हैं, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती हैं। उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता है। यहाँ आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती हैं, और ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर आपकी जीवात्मा
सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठे हुए, जहाँ पर देवियाँ बिंदी लगाती हैं और पुरुष यहाँ टीका लगाते हैं। ये बिंदी टीका यहाँ इसीलिए लगाया जाता क्योंकि यहाँ जीवात्मा बैठी है, उसका श्रृंगार किया जाता है, और कोई दूसरा कारण यहाँ बिंदी टीका लगाने का नहीं। लगाने को यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, लेकिन यहीं पर इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि यहाँ जीवात्मा बैठी। यहाँ पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को नीचे के चक्रों में फैलाती है, जिससे आपका शरीर चलता है, आपके पैर चलते हैं, आपके हाथ चलते हैं, शरीर का हर एक अंग चलता है। जब आप भजन करोगे, घंटे शंख की आवाज को सुनोगे, तो उस आवाज में कशिश है, वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 द्वारों से सिमट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र हो जाएगा, जहाँ ये जीवात्मा बैठी हुई। और जैसे ही जीवात्मा का प्रकाश 9 द्वारों से सिमट कर यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र हुआ, तुरंत वो शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर देगी। फिर यही जीवात्मा अपने शरीर से अलग होकर के और ब्रह्मांडों की चढ़ाई करेगी, आसमानों की उड़ान भरेगी। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके और आसमानों की उड़ान भरती है, शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाती है। ऐसे ही तुम्हारी जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके और ब्रह्मांडों की सैर करेगी। बड़ी भारी रफ्तार होती है। हरे नर-नारियों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है, आप सभी लोग उनकी पूजा करते हो, आखिर ये हैं कौन, ये कहाँ पर रहते हैं, इनके माँ बाप कौन है, ये क्या काम करते हैं, जरा अच्छी तरह समझ लीजिए। जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके जब आप ऊपर की ओर चढ़ोगे, तो सूरज चांद सितारों को पार करने के बाद में सबसे पहला जो आपको लोक मिलेगा, उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक शिव जी हैं, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। शिव जी का दर्शन करने के बाद में फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक मिलेगा। जरा संक्षिप्त में आपको बताया जा रहा है, क्योंकि अगर इसका वर्णन किया जाए तो लाखों वर्ष लग जाएंगे, एक लोक का वर्णन नहीं हो सकता। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए संक्षिप्त में बताया जा रहा कि कौन कौन से धनी रास्ते में मिलेंगे, किन किन मंडलों को पार करते हुए तुम अपने घर वापस पहुंचोगे। तो शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक मिलेगा। ब्रह्मा जी का लोक रजोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक ब्रह्मा जी हैं, वो गायत्री सावित्री और सरस्वती के साथ में उस लोक में विराजमान है। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर विष्णु लोक मिल जाए। विष्णु लोक सतोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक विष्णु जी हैं, उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख गदा पद्म और चक्र सुशोभित है। और आप क्षीर सागर में वो लक्ष्मी जी के साथ विराजमान है। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव अपने अपने लोक में बैठकर राज कर रहे हैं। एक रचयिता है जो हम जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो जीवों को पालता है, एक संहार करता जो जीवों को नष्ट कर देता। प्रेमी भाई बहनों, एक का काम है घड़े को बनाना, एक का काम है घड़े की सुरक्षा करना, एक का काम है घड़े को फोड़ देना। इनके जो माता है वो आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा विष्णु महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता है। उसी लोक को पार करने के बाद में सबसे पहला देश पड़ता है, या यूँ कह लीजिए कि पहली राजधानी पड़ती, जिसे महात्माओं ने सहस्रदल कवल कहा, वो राजधानी है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव के जो लोक हैं, उस राजधानी
प्रेमी भाई बहनों, वो सहस्त्र कमल राजधानी है। उस राजधानी का जो मालिक है वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। इन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा जाता। हिंदू इन्हीं को प्रेमी भाई बहनों परमात्मा कहते, मुसलमान इन्हीं को खुदा कहते, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही है वो आवाज उन्हीं के मुखारबिंद से हो रही है। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योति स्वरूप है। हजार बातें की अखंड ज्योति वहाँ पर बराबर जल रही। अरे हम लोग यहाँ मंदिरों में ज्योत जलाते हैं, इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती, बाती की जरूरत पड़ती, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसे है जिसमें न तेल की जरूरत है और न बाती की जरूरत है। पलटू साहब ने जिक्र किया है कि उल्टा कुआ बगल में, किसमें जरे चिराग और किसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास जल रहे दिन राती, सतगुर मिले जो होए ताहि की नजर में आवे, और बिन सतगुर नहीं कोई वह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशमान हो रहा। वहाँ निरंजन भगवान का दर्शन करने के बाद में फिर ये जीवात्मा दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके दूसरे मंडल की चढ़ाई करती है। इसी के ऊपर दूसरा देश आता जिसे महात्माओं ने त्रिपुटी देश कहा। वहाँ के मालिक ब्रह्म है, वहीं से मन माया की उत्पत्ति हुई, वहीं से 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्म का जो स्वरूप है सुबह के लाल सूर्य के समान है। वहाँ जो आवाज गूंजती है बादलों की गर्जन और मृदंग वहाँ पर बजता रहता, ओम का जाप बराबर वहाँ होता रहता। और ब्रह्म का जो स्वरूप है लाल वरण सूरज उजियारा, ये सूरज कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे वहाँ का एक सूर्य बनेगा। ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान, इसीलिए वहाँ का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। अरे मीराबाई जब साधना करके वहाँ पहुंचे तभी मीराबाई ने लिख दिया, लाली मेरे लाल की जित देखो लाल, और लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जितने साधक वहाँ पहुँच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुँच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहाँ पहुँचे, जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। प्रेमी भाई बहनों, जितने साधक वहाँ पहुँच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। वहाँ के धनी का दर्शन करने के बाद फिर ये जीवात्मा तीसरे मंडल की चढ़ाई करेंगे। इसी के ऊपर तीसरा देश आता जिसे महात्माओं ने शून्य देश कहा, उसी को नारंग देश कहा गया। वहाँ के जो मालिक हैं वो पार ब्रह्म पुरुष है। वहाँ किगरी और सारंगी 2 धुनें उस लोक में गूंजती रहती। और प्रेमी भाई बहनों, वहाँ के धनी का दर्शन करने के बाद फिर जीवात्मा चौथे मंडल की चढ़ाई करेगी। उसी के ऊपर चौथा मंडल आता जिसे महात्माओं ने सोहन देश कहा। और उसी देश को पार करने के बाद में ताके परे धाम सतनामा और 3 बजे सतलोक ठिकाना, सोहन देश के ऊपर वो 5वां देश आता जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहाँ न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहाँ पहुँच जाती हैं हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों
से आजाद हो जाते। तो वहां कैसे पहुंचोगे? जब आप भजन करोगे, जब आप शब्द की कमाई करोगे, शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर और पहुंचो सचखंड सतनाम। शब्द की सीढ़ी हर मंजिल पर लगा रखी। आपने भजन किया, घंटे शंख की आवाज को पकड़ा, तो आप पहले स्थान पर पहुंच जाओगे। वहीं से दूसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा, उसको आप पकड़ लोगे तो दूसरे मंडल पर चढ़ जाओगे। ऐसे शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल ये जीवात्मा अपने देश सचखंड में वापस पहुंच जाती है। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा? एक बार फिर से आप लोग समझ लो। यहाँ पर कान को बंद करना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। चींटी जैसी आवाज मिलेगी, उसको आप पकड़ लेना, लेकिन मन को रोकने की कोशिश करिएगा। ये मन ऐसे समय पर जरूर भागेगा। अभी आप यहाँ सत्संग में बैठे हो, किसी का मन पानी पीने का कर रहा, कोई घर बार छोड़कर आया, मन बेचारा वहां बैठ गया, कोई खेती बाड़ी छोड़कर आया तो मन धान काटने पहुंच गया। ये मन भागता रहता, शरीर बेचारा यहाँ बैठा रहता, लेकिन मन सारी दुनिया में भागता रहता। जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना, और बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना पड़ना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है, वह केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। ये बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण बना देते हो, खूब फाँक करके घर आ जाते, कहते भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा था इस सही मायने में तुम विजयदशमी कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण मरेगा। तो प्रेमी भाई बहनों, इस रावण को मार करके जब तुम्हारी ये जीवात्मा, ये राम, अरे इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा। आपके धर्म पुस्तकों में लिखा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, एक राम है सबसे प्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी हैं, एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम, एक राम का शकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान, जिनका ये पूरा पसारा है, जिनको त्रिलोकीनाथ कहा। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम, और एक राम है सबसे न्यारा, 5वें स्थान के मालिक वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम। तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते। जब ये मन रूपी रावण मर जाएगा, तब तुम्हारी जीवात्मा शब्द को पकड़ करके, और जब पहले स्थान पर पहुंचेगी, निरंजन भगवान के देश में पहुंचेगी, वहां पहुंच करके जब ज्योतिष स्वरूप का दर्शन करेगी, तब सही मायने में दिवाली मनाई जाएगी। ये महात्माओं का अपना एक आध्यात्मिक उद्देश्य रहा। मोटी बात आप लोग समझो कि भजन कैसे करोगे। यहाँ कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज मिलेगी, उसको आप पकड़ लेना, उसको सुनते रहना। कुछ समय बाद में आपको दोबारा अनुभव होगा कि कहीं बड़े दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ देना। एक बार प्रेमी भाई बहनों, आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से अलग कर दे। तो रोज आना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज आसमानों की उड़ान भरना, और रोज अपने शरीर में वापस चले आना। ये भजन करने का तरीका, सुमरन, ध्यान और भजन, ये 3 क्रियाएं आपको बताई गई। नित्य नियम से आप लोग करिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे
गुरु महाराज बराबर कहते थे, ऐ बच्चा तुम शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। अरे नन्नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। अरे देशी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब इंसान पशुवृत्ति भोजन करेगा उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में, देश और दुनिया में यह दुनिया भर के अत्याचार, यह दुनिया भर के पापाचार फैले हुए। अरे हम लोग मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते हैं, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चढ़ जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, इसमें तुम हार मांस के लोथड़े डालते हो, शराब के कतरे डालते हो, अपने बनाए हुए ईट गाड़ी के मंदिर की कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर की कद्र नहीं करोगे तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है, दिल भर मच्छी खाई के कोटि गौ दान और काशी करवट जा करे निश्चय नरक निदान। यदि दिल भर में मच्छी खा कर फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी जीवन लीला को वहीं बिता दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। प्रेमी भाई बहनों, क्योंकि कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसे कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए, उस समय बाली को छिप करके बाण मारा था, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन के आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके बहेलिये ने निशाना मार दिया और जब पास में आकर देखा कृष्ण भगवान से अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फलता। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग बराबर करते रहना, ये बहुत बड़ा धर्म का प्रचार है। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये जिम्मेदारी हमारी आपकी है कि हम सभी लोग धर्म का प्रचार प्रसार करते रहें। अरे सतयुग कैसे आएगा, राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषण देने से नहीं आएगा। राम राज जब आएगा जब आप धर्म का प्रचार प्रसार करोगे, और धर्म का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी हम समस्त प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए दीपक हैं। अरे नर नारियों, ये धर्म का प्रचार प्रसार, ये जिम्मेदारी हम समस्त प्रेमी भाई बहनों की है। ये काम कोई साधु महात्माओं का ही नहीं है, ये ठेका केवल उन्होंने नहीं ले रखा। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये हमारा आपका भी काम है। साधु महात्मा वो नहीं होते जो दाढ़ी रखा लेते हैं, जो तिलक लगा लेते, जो जटा जूट रख लेते, या जो लाल पीला कपड़ा पहन लेते। अरे साधुओं जैसे कर्म होने चाहिए। अरे आप तो सबसे बड़े साधु हो, अपना मेहनत ईमानदारी से कमाते खाते। अरे दुनिया के साधु तो आप पर निर्भर हैं, आप सबसे बड़े साधु
अपने मेहनत और ईमानदारी से कमाते खाते हैं, भजन भाव भक्ति करते हैं और जो समय मिलता उसमें धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, तो आप तो सबसे बड़े साधु हो। आपका धर्म बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि अपने गुरु के संदेशों को गांव गांव घर घर तक पहुंचाया जाए। अरे नर नारियों, हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए चिराग हैं। अगर एक एक दीपक एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। ये जिम्मेदारी हम समस्त प्रेमी भाई बहनों की है। और क्योंकि गुरु महाराज हम लोगों को बता करके गए हैं कि भाई आगे चलोगे तो आगे गड्ढा मिल जाएगा, गड्ढे में गिर जाओगे। ये बात हम आप जानते हैं कि भाई आगे गड्ढा है, जानते हुए भी हमने मुसाफिर को नहीं चिताया कि भाई ठहर जाओ, आगे गड्ढा है। वो मुसाफिर जा करके गड्ढे में गिर जाएगा तो पाप हमको आपको भी लगेगा, क्योंकि हम लोग जानते हुए भी उसको गड्ढे में गिर जाने दिए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये जिम्मेदारी हमारी आपकी है। आप सभी लोग अपने गुरु के संदेशों को गांव गांव घर घर तक पहुंचाइएगा। इसके लिए सभी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव की जिम्मेदारी उठा लें। आप एक एक गांव की जिम्मेदारी उठा लो। भाई इस गांव की हम जिम्मेदारी लेते हैं, इस गांव में जाकर के हम लोगों को शाकाहारी बनाएंगे, हम लोगों को सदाचारी बनाएंगे, हम उनको भजनानंदी बनाएंगे, हम उनको दरबार में लेकर के आएंगे। अरे आपके सहयोग से वो प्रेमी भाई बहनों शाकाहारी हो जाते हैं, शराब छोड़ देते, मांस मछली खाना छोड़ देते और भजन करने लग जाते, तो उनके भी जीवात्मा का कल्याण होगा। इसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। अरे ऊपर जाकर पूछा जाएगा कि भाई जब मैंने तुमको मनुष्य शरीर दिया तो सारी जिंदगी अपने लिए ही करते रहे या कुछ तुमने परोपकार का काम भी किया? उस समय तुम कहने योग्य हो जाओगे, नहीं हमने धर्म का प्रचार किया, हमने अपने गुरु के संदेशों को गांव गांव घर घर तक पहुंचाया, हमने इतने लोगों को शाकाहारी बनाया। अरे वही तुम्हारे लेखे जोखे में लिखा जुखा जाए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग एक एक गांव को गोद लेकर के गांव गांव में धर्म का प्रचार प्रसार करिएगा। अरे गुरु महाराज यही तो कह करके गए थे, क्या बच्चा तुम गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव में भजन होने लग जाए। जब गांव गांव के लोग भजनानंदी हो जाएंगे, गांव गांव के लोग जब सत्संग करने लग जाएंगे, जब गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज बदल जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ये जिम्मेदारी हमारी आपकी है, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के अरे मेहनत और परिश्रम के जलाए हुए चिराग हैं। हम लोगों का धर्म बनता, हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि अपने गुरु के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाएं, ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। तो प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग धर्म के प्रचार प्रसार में अपना अपना योगदान दीजिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज जिनकी याद में हमारे गुरु महाराज ने मथुरा आश्रम पर इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज कहते थे, क्या बच्चा मंदिर का देवता वो बैठकर बरकत बांट रहा, अरे आप लोग आइए, वहाँ कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ाया जाता, वहाँ कोई चंदा चुटकी नहीं चढ़ाए जाते। अरे आप लोग आए, मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को चढ़ा दीजिए, वहाँ बुराई चढ़ाई जाती। हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से किसी को धोखा नहीं देंगे। आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर बनवाया। उन्हीं की याद में ये पावन भंडारे का कार्यक्रम 11 दिसंबर से और 15 दिसंबर तक मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। तारीख आप लोग याद रखिएगा, 11 से 15 दिसंबर
बच्चों को भी साथ में लेकर के आया करो। ये सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हो, ये अकेले अकेले चल पड़ते। कभी इन बच्चों को पढ़ने लिखने दो, इनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है। अरे हम लोग तो बूढ़े बाड़े हो गए, हमारी उम्र भजन भक्ति करने की है, चलो हम भजन करेंगे, हम सत्संग सुनेंगे, इन लोगों को पढ़ने दो, अभी इनकी उम्र पढ़ाई लिखाई की है। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये बात हम जानते हैं, आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी है। अरे हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया, हम भी 10वीं किए, फिर 12वीं किए, फिर BA किए, फिर LLB करके वकील बने। गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार को MA BA की डिग्री करने से नहीं पढ़ते, संस्कार को डिप्लोमा करने से नहीं पढ़ते। अगर MA BA की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते हैं तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोलने पड़ते, हिंदुस्तान में इतना भ्रष्टाचार न हो रहा होता। अरे संस्कार पढ़ेंगे, महात्माओं के वचनों से संस्कार पढ़ेंगे, सत्संग के माध्यम से ये बच्चे देश के भविष्य हैं। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए अपने अपने बच्चों को भी बराबर दरबार में लाते ले जाते रहना। जब घर में तुम्हारे बच्चे हों, सामूहिक रूप से घर में पूजा पाठ प्रार्थना भजन ध्यान किया करो। और बच्चों को जिम्मेदारी सौंप दो कि चलो बच्चों तुम एक प्रार्थना गाओ, पीछे से हम प्रार्थना दोहराएंगे। तो गुरु महाराज की कोई पुस्तक और बच्चों को सौंप दो कि चलो बच्चों एक पन्ना गुरु महाराज के वचन जरा हमको सुनाओ। अरे वो बच्चे पढ़ेंगे, उनके भी दिल दिमाग में कुछ बैठेगा, आप बैठ करके सुनिएगा। इन्हीं बच्चों को संगत की सेवाओं में जोड़ो, उनको शाकाहारी की टीम में जोड़ो, उनको शाकाहारी के प्रचार में भेजो। ये छोटे छोटे बच्चे जब सामूहिक रूप से इकट्ठे हो करके समाज के बीच में उतरेंगे और शाकाहारी का प्रचार करेंगे कि भाई मांस खाना बुरी बात है, शराब पीना बुरी बात है, तो समाज पर कितना गहरा असर पड़ेगा। कि भाई देखो ये छोटे छोटे बच्चे और हमको समझाने आए हैं कि मांस खाना बुरी बात है, शराब पीना बुरी बात है। अरे समाज पर तो असर पड़ेगा ही, उन बच्चों के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा कि भाई हम ये जो बात कह रहे हैं, हमको भी इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, हमको भी इन गंदी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तुम्हारे बच्चे ये मांस और शराब से दूर रहेंगे। प्रेमी भाई बहनों, ये बच्चे कच्चे घड़े होते हैं, बचपन से इनके अंदर संस्कार डाला जाता। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे, वो शराब पीने लगे, उनकी गलत संगत और सोहबत हो गई। तो ये गलती आप लोगों की है। क्यों नहीं आपने अपने बच्चों को बचपन से ही संस्कार डाले? क्यों नहीं उनको दरबार में लाते ले जाते रहे? क्यों नहीं उनको सत्संग में लाते ले जाते रहे? क्यों नहीं उनको संगत की सेवाओं में जोड़ करके रखा? क्यों नहीं उन बच्चों के ऊपर निगाह रखी कि कहीं हमारे बच्चे किसी गलत संगत और सोहबत में न फंस जाए? ये जिम्मेदारी आपकी है। अरे अपने अपने बच्चों पर निगाह रखिए, उनको बचपन से तैयार करिए, अच्छे संस्कार डालो। ये बच्चे अच्छे संस्कारी हो जाएंगे, समाज का नाम रोशन करेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। इसलिए अपने अपने बच्चों को भी बराबर दरबार में लाते ले जाते रहना, बराबर सत्संग में लाते ले जाते रहिएगा। और एक एक गांव गोद लेकर के गांव गांव में नई संगत को तैयार करिएगा, नया संगठन खड़ा करिएगा। और भजन ध्यान और सुमरन आप सभी लोग बराबर करते रहना। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि कोई गलती, कोई भूल चूक कहने सुनने में हमसे हुई हो तो प्रेमी भाई बहनों, हम छोटे हैं, आप सभी लोग हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग हमको छोटा समझ करके आप सभी प्रेमी भाई बहन हमको क्षमा करें। बोलो जय गुरुदेव। भाई बहनों, आप लोग धक्का मुक्की मत करिएगा, बारी बारी से ऐसे आइएगा। अभी हम नीचे खड़े हो जाते हैं, एक एक करके सबसे मिल भी रहे, तो बारी बारी से आप लोग आना, कोई धक्का मुक्की नहीं करना। बारी बारी से निकल करके गुरु महाराज की गाड़ी में
चरण पादुका रखे हुए वहां दर्शन करके आशीर्वाद लेते हुए और प्रसाद देते हुए आगे बढ़ेगा। अब आप सभी लोग खड़े हो जाए, खड़े होकर के गुरु महाराज के पावन नाम का आप सभी प्रेमी भाई बहन एक साथ उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव।